जस्ट ओवर टू यू। तो मैं लगाती हूँ आपको म्यूजिक। मैं मंजू खेलिया कोलकाता से, और आप सबके भीतर के ईश्वरी तत्व को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। शकुंतला जी को, महेश भैया को तहे दिल से धन्यवाद कि आज हम सब मिलकर अपने सोलमेट के साथ मैं मेडिटेशन कर पा रही हूँ। इसके लिए इनका दिल से धन्यवाद। आज पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के दिन आप सब जानते हैं कि सागर में बहुत तेज हिलोरें आती है। बहुत सागर में लहरें बहुत तेज होती है। और इसी तरह जैसे सागर में 70% पानी हमारे शरीर में भी है, और ब्रेन में 80% पानी है, तो हमारा जो मन है वो भी इस फुल मून के समय में क्या होता है, अगर हम ध्यान करते हैं, पूरे ध्यान में करते हैं, ये करते हैं बस। दूसरा लगाऊं क्या? हाँ, दूसरा लगाऊं? चलेगा, ये भी चलेगा, कोई ओम का ही चाहिए मुझे। बहुत धीरे होना चाहिए बस। वापस दूसरा लगाती हूँ। एक और भी है वो बहुत। जस्ट मिनट वेट करना। हाँ, ये देखो कैसा है। ठीक है, एकदम धीरे कर दीजिए। और इससे पहले वाला अच्छा था। पहले वाला अच्छा है तो ये वाला। आवाज और कम करूं? एकदम कम। आवाज कम करिए जरा, हाँ कम करिए। हाँ, ठीक है। आप लोग अपने अपने डिवाइस में भी कर लीजिएगा, मैं कर देती हूँ। अभी हुआ देखो। अभी परफेक्ट देखो। बस बस बस। हाँ, ये बढ़िया, ये आवाज कम बढ़िया, करूं और? नहीं, ये बढ़िया है, ये बढ़िया। ठीक। थैंक यू, थैंक यू। हमारा मन बहुत हमारा मन में भी जो भी भाव होते हैं वो इस समय में बहुत गहन हो जाते हैं। अगर प्रेम का भाव होता है तो प्रेम बहुत गहन हो जाता है, और अगर खुशी का भाव हो तो खुशी डबल हो जाती है, और अगर दुख का भाव होता है तो इस समय दुख भी बढ़ जाता है। इस समय हमें ध्यान करने से क्या लाभ होता है कि हम अपने को बहुत ही शांत अवस्था में चंद्रमा के साथ जोड़कर ला सकते हैं, जिससे उस चंद्रमा की एनर्जी के साथ जब हम मर्ज होते हैं तो हमारा पूरा अस्तित्व क्या होता है, शीतलता से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, और वही हमारे पूरे अस्तित्व में फिर फैल जाता है। और जब मन शांत होगा, और ब्रेन भी शांत होगा, और साथ में दिल में बहुत अधिक प्रेम होगा, हमारा जीवन क्या होगा, बहुत सरल और सिंपल होगा, जिसके कारण हम जो भी क्रिएट करेंगे, छोटा सा छोटा क्रिएशन भी हमारा फिर क्या होगा, श्रेष्ठ होगा, रचनात्मक होगा, खुशी और आनंद और स्वास्थ्य से परिपूर्ण होगा। इसीलिए हम चंद्रमा के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमारे अंदर बहुत शांति, चंद्रमा की शीतलता कण कण में हम जब महसूस करने लगते हैं और उस एनर्जी से एक होते हैं, तो हमारा शरीर का कण कण क्या होता है, स्वास्थ्य होता है, रीजनरेट होता है। तो आज हम इस पूर्णिमा में चंद्रमा की दिव्यता के साथ एक होकर, उसकी शीतलता के साथ एक होकर, अभी ये हमारा ये अंतिम सप्ताह है नए वर्ष में प्रवेश करने के पहले, तो हमारी जो भी ऊर्जाएं हैं, जो हमारे लिए इस साल में हमारे लिए सही नहीं थी, उन सबको हम अपने अंदर से रिलीज करेंगे इस चंद्रमा की रोशनी के साथ, शीतलता के साथ, उसकी दिव्य ऊर्जा के साथ, और दिव्य ब्रह्मांड से जो ओम की ध्वनि जो हमेशा गूंजती है, उस ध्वनि से, और हम अपने अंदर के ओम की ध्वनि से एक होकर, अपने अंदर के ब्रह्मांड और बाहर के ब्रह्मांड से एक होकर, इस ओम की ध्वनि के साथ पूर्ण रूप से हम पूरी तरह से अंदर से जो भी भावनाएं हैं जो हमारे लिए सही नहीं थी अभी तक, उन सब को हम रिलीज करेंगे, और आने वाले साल के लिए, नए साल के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, जिससे हम नई ऊर्जा को अपने अंदर
ध्यान दे सके। जब तक पुरानी ऊर्जा हमारे अंदर से निष्कासित नहीं होगी, पूरी तरह से रिमूव नहीं होगी, तब तक हम नई ऊर्जा को कैसे ले पाएंगे। हमें हमें हमेशा अपने अंदर की पात्रता को बढ़ाना चाहिए, तभी तो हम दिव्य एनर्जी को अपने अंदर ले पाएंगे। आज हम इस चंद्रमा की एनर्जी से जुड़कर अपने अंदर की सभी जो भी भाव है अभी तक जो मेरे अपने लिए सही नहीं थे, भले ही वो कोई सिचुएशन का हो, भले ही कोई रिलेशनशिप की एनर्जी का हो, भले ही हमारे कुछ ऐसे परेशानियों का कारण हो, वो सब को रिलीज करेंगे चंद्रमा की रोशनी के साथ, शीतलता के साथ, उसकी दिव्यता के साथ। और इसके बाद अपने अंदर चंद्रमा की दिव्यता को भरकर, प्रेम को भरकर, हम अपने कण कण को ऊर्जावान बनाएंगे। आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए हम सीधा ध्यान में चलेंगे। और ध्यान में आज पिरामिड एनर्जी को भी हम अडॉप्ट करेंगे। अब पूरी तरह से पिरामिड की स्थापना अपने हर एक चक्र में करेंगे। और अपने भाव भी लाएंगे कि हम सब जितने भी लोग हैं एक सर्कल में बैठे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और हमारे ऊपर बहुत बड़ा गोल्डन पिरामिड है जिसके नीचे हम सब बैठे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोलाकार स्थिति में। तो उसकी एनर्जी को हम महसूस करेंगे। देखिए, जैसे मैं भाव लाई कि ये दिव्य पिरामिड का भाव, गोल्डन पिरामिड का भाव, वैसे ही देखिए ऊर्जा अपने आप ही एक्सपैंड हो रही है। तो आज हम अपने सभी गुरुओं की एनर्जी से, पिरामिड की एनर्जी से, और साथ में पूर्णिमा में पूरे मून की एनर्जी से जुड़कर ध्यान आरंभ करते हैं। इसके लिए थोड़ा पहले पानी पी लें, उसके बाद बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ भाव से भरकर म्यूजिक ठीक है कि और धीरे कराएं? आवाज क्लियर है? हाँ, थोड़ा कम करना चाहिए और। है ना? तो मैं बात हाँ जी। करती हूँ। हाँ। मंजू जी अपने डिवाइस से भी कम कर सकते हैं ना, अपन फिर उनको क्यों डिस्टर्ब करें। अपने डिवाइस पे कम कर लेते। मैंने कम किया है, फर्क पड़ा है। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है। हमारे से तो हमारे में कम होगा, पर सब हाँ में बोलो, मैं क्या करूँ, कम करूँ थोड़ा क्या सा आवाज? कम कर दीजिए ना प्लीज। हाँ करती हूँ ना, तो मेरे को बोलो ना, मैं यही। हाँ हाँ, ठीक है। इतना ही होगा। एकदम कम हो गया ना, बस ठीक। बस है? हाँ ठीक है। और करूँ थोड़ा तेज? नहीं नहीं, तेज मत कीजिए, एकदम ठीक है। गहरी सांस लें और एक गहरी सांस छोड़ें। और एक गहरी सांस लें और गहरी सांस निकालें। एक बार और गहरी सांस लें और इस बार धीरे धीरे मुंह से निकालें। आप इमीडिएट प्रेजेंट सिचुएशन में आ चुके हैं। आप सबको मेरी आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा। पैरों को क्रॉस करें, हाथों को क्लैस्प करें, चश्मा उतारें और आंखों को बंद कर हम ध्यान में उतरेंगे। सांसों पर ध्यान, बहुत ही मुस्कुराहट के साथ, एक दिव्य मुस्कुराहट के साथ सांसों पर ध्यान। हृदय में ध्यान लेकर जाएं।
हृदय से धीरे धीरे हम मूलाधार तक जाएंगे। हम मूलाधार से पृथ्वी माँ के गर्भ में, पृथ्वी माँ के सेंटर तक जाएंगे। मूलाधार से जैसे जैसे हम पृथ्वी माँ के गर्भ में जा रहे हैं, हमें मिट्टी, जल का क्या अनुभव हो रहा है, ये देखते हुए धीरे धीरे नीचे उतरे ध्यान और गहराई में। बहुत धन्यवाद पृथ्वी माँ को, आज वो है तो हमारा अस्तित्व है, इसलिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जैसे ही हम धन्यवाद करते हैं, उनकी दिव्य ऊर्जा से हम जुड़ जाते हैं, क्योंकि सफेद प्रकाश उनका हमारे अंदर धीरे धीरे मूलाधार से होता हुआ हृदय तक। और हृदय से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठे, आज्ञा, सहस्त्रार, हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाएं। हायर सेल्फ से प्रार्थना, पूरे ध्यान के दौरान मैं आपसे जुड़ी रहूं या जुड़ा रहूं, हर पल आपसे कनेक्शन बना रहे। और धीरे धीरे और ऊपर दिव्य परमात्मा बोले या यूनिवर्स बोले या अल्लाह बोले, जो भी आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उस शक्ति से जुड़ जाए, या सेंट्रल सन बोले। वहां से आती हुई दिव्य ब्रह्मांड से आती हुई ओम की ध्वनि और आपके हृदय में गूंजती हुई ओम की ध्वनि, आप दिव्य ब्रह्मांड की ध्वनि से एक हो चुके हैं और हृदय में भी वही ध्वनि गूंज रही है आपकी। महसूस करें उस ओम की ध्वनि पर श्वास श्वास के साथ जोड़ दे उस ध्वनि को। हर आती हुई ओम की ध्वनि आपके अंदर एक दिव्य प्रकाश सहस्त्रार से लेके मूलाधार तक ले जाती हुई, और हर जाती हुई सांस के साथ मूलाधार से होती हुई सब नेगेटिविटी को टान के निकालती हुई सहस्त्रार से वापस दिव्य ब्रह्मांड में। हर आती हुई सांस प्रकाश, दिव्य ऊर्जा जुड़ती हुई आपके अंदर, आपके कण कण में दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रवेश करवाती हुई, और हर जाती हुई सांस मूलाधार से होती हुई वापस ऊपर की तरफ हर नेगेटिविटी को, हर कष्ट को, हर दुख को, हर सिचुएशन को जो हमारे लायक नहीं है अभी, जिसकी हमें दरकार नहीं, रिलीज एंड लेट गो, दिव्य ब्रह्मांड में वापस उतर जाए। महसूस करें दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा हर पल आपके हर चक्रा को क्लीन करती हुई मूलाधार तक, मूलाधार से फिर वापस क्लीन करती हुई ऊपर तक। चक्र शुद्धि हो रही है हर ओम के साथ। एक गहरी ध्यान में उतरे और साथ में चंद्रमा का आह्वान करें, चंद्रमा से जुड़ जाएं। अपने आप को दिव्य नदी के किनारे या गंगा नदी या जो आपके मन में हो, सरयू नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी, यमुना नदी, जिसका भी मन हो, उसके किनारे में एक पत्थर पे खुद को बैठा आसन पे विराजमान हुए देखे, और चंद्रमा की रोशनी आपके पूरे सर पर से होती हुई पूरे शरीर में प्रवेश करती हुई, चंद्रमा की शीतलता और ओम की ध्वनि आपके सहस्त्रधार से प्रवेश करती हुई
महसूस करें। और कुछ देर गहरे ध्यान में उतरते चले जाएं। चक्र के बीच होने दें। संयोग करें अपने हर ओम के साथ सांस को आते हुए देखें मूलाधार तक। हर जाती हुई सांस के साथ ओम की ध्वनि मूलाधार से सहस्त्रधार तक कुछ देर गहरे ध्यान में उतरते चले जाए। पिरामिड की ऊर्जा, चंद्रमा की शीतलता और दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर सहस्त्रधार से समाते हुए महसूस करें। चंद्रमा की ऊर्जा और पिरामिड की ऊर्जा, दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा को सहस्त्रधार में महसूस करें। और वहां एक गोल्डन पिरामिड देखें जो आपको पूरी तरह से प्यूरिफाई कर रहा है। और शीतलता, चंद्रमा की शीतलता से, सफेद रोशनी से पूरी तरह आपको हील कर रहा है। आपका लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन पूरी तरह से बैलेंस होता हुआ महसूस करें। आज्ञा चक्र में प्रवेश करें। वहां भी एक गोल्डन पिरामिड का निर्माण करें। चंद्रमा की शीतलता को उस पिरामिड से के साथ होते हुए भीतर पूरे आज्ञा चक्र से होते हुए संपूर्ण आज्ञा चक्र को परिष्कृत करता हुआ, दिव्य ऊर्जा से भरता हुआ, उसको जागृत करता हुआ महसूस करें।
पूरा चेहरा चंद्रमा की शीतलता से भरता हुआ, सफेद रोशनी से भरता हुआ, क्लीन करता हुआ, प्यूरिफाई करता हुआ आपको कण कण में पवित्रता और शांति भरता हुआ। धीरे धीरे पूरे गर्दन में चंद्रमा की शीतलता और प्रकाश, दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा और पिरामिड की ऊर्जा को महसूस करें। एक गोल्डन पिरामिड, छोटा गोल्डन पिरामिड की वहां स्थापना करें। प्रार्थना करें पिरामिड से, जब भी मैं ध्यान में बैठूं और विशुद्धि चक्र पे ध्यान ले जाऊं तो ये पिरामिड अपने आप वहां आ जाए और प्यूरिफाई करे, एनर्जाइज करे। ये गले को स्वस्थ होता देखे, एक एक मांसपेशियां, एक एक नाड़ियां वहां की स्वस्थ होती हुई, चंद्रमा के श्वेत प्रकाश से भरती हुई, शीतलता से भरती हुई, चेहरे से लेके गर्दन तक को अनुभव करे शांति, दिव्य शांति जो आपके अस्तित्व में फैल रही है। गले तक का पोर्शन को ध्यान करें और नीचे के पोर्शन में क्या डिफरेंस है महसूस करें। जहां तक हम ध्यान किए हैं वहां तक की ऊर्जा पूरी तरह से प्योरिफाइड और शांति से परिपूर्ण महसूस करें इसे। धीरे धीरे कंधे, दोनों भुजाओं से होती हुई चंद्रमा की रोशनी और दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा, पिरामिड की ऊर्जा को महसूस करें। विशुद्धि से 8 चक्र तक ध्यान ले जाए। 8 चक्र में एक छोटा पिरामिड की स्थापना करें। जैसे ही हम पिरामिड की स्थापना करते हैं और चंद्रमा की शीतलता वहां प्रवाहित होती है, पूरा हृदय चक्र हमारा जागृत हो जा रहा है, एक्सपैंड होता हुआ महसूस करें। एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत प्रेम से भरता हुआ पूरा हृदय, वीरता, धैर्य हमारे अंदर जागृत होती हुई, हृदय में विनम्रता, क्षमा का भाव जागृत होता हुआ, करुणा से भरा हुआ हमारा हृदय, विशाल हृदय एक्सपैंड होता हुआ, ग्रेटिट्यूड और से भरा हुआ हमारा हृदय, साथ ही प्रज्ञा से भरा हुआ हमारा हृदय, विशाल हृदय, अद्भुत प्रेम से भरता हुआ, शीतलता, शांति, अद्वितीय प्रेम से भरा हुआ हमारा हृदय। हार्ट चक्र इतना एक्सपैंड हो गया है, प्रेम से भर गया कि कण कण में उस प्रेम प्रवाहित हो रही है, हमारे कण कण में, हमारे पूरे अस्तित्व में वो प्रेम प्रवाहित हो रहा है। महसूस करें आप प्रेम की प्रतिमूर्ति बन चुके हो। और नीचे मणिपुर में ध्यान लेकर जाएं, वहां पिरामिड की स्थापना करें। मणिपुर में, मणिपुर का कण कण ज्योतिर्मय होता हुआ, 72 लाख नाड़ियों को शुद्ध करता हुआ, चंद्रमा की शीतलता से नाड़ियां पूरी तरह से स्वस्थ और शांति से परिपूर्ण होती हुई,
वहीं से स्वादिष्ठान तक। दिव्य पिरामिड की स्थापना। ओम की ऊर्जा, दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा, आपके चंद्रमा का प्रकाश पूरी तरह से शुद्ध करता हुआ स्वादिष्ठान को। और में ओम की दिव्य ऊर्जा, साथ ही दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक पिरामिड की स्थापना करे। का मूलाधार ज्योतिर्मय होता हुआ, निर्भय, साहसी, आत्मविश्वास से भरता हुआ। टिप ऑफ द मूलाधार ध्यान लेके जाएं और वहां से पूरे स्पाइनल कॉर्ड में देखें। पूरा स्पाइनल कॉर्ड आपका 35 वर्टिब्रा पे बहुत एक एक छोटे छोटे पिरामिड को अनुभव करें। आपके पूरा स्पाइनल कॉर्ड की हर वर्टिब्रा ज्योतिर्मय होती हुई, चंद्रमा की दिव्य रोशनी से भरती हुई महसूस करें। तैतीस की 33 वर्टिब्रा शुद्ध होते हुए एक बिंदु चक्र तक आज्ञा चक्र मतलब बिंदु चक्र तक आप पहुंच चुके हैं। और पूरा स्पाइनल कॉर्ड एक एक वर्टिब्रा क्लीन होता हुआ, पुराने संस्कारों की ऊर्जा रिलीज होती हुई, चंद्रमा की रोशनी शीतलता प्रदान करती हुई, कण कण में शांति और प्रेम भरती हुई। धीरे धीरे और ऊपर से स्थार तक। पूरे शरीर में, स्पाइनल कॉर्ड में अनकंडीशनल लव भेजे, अपना ही प्रेम भेजे। और पूरा स्पाइनल कॉर्ड में जो भी एनर्जी है पिछले सभी जीवन की, जो जिसका अब हमारे जीवन में कोई अस्तित्व नहीं, कोई कार्य नहीं, वो सब रिलीज एंड लेट गो। सभी पुरानी ऊर्जा विसर्जित। आपका अस्तित्व प्रेम से परिपूर्ण होता जा रहा है। कण कण में वो दिव्य प्रेम की ऊर्जा, करुणा जागृत होते हुए महसूस करें। शीतलता से भरते हुए, दिव्य संपूर्णता से भरते हुए। अपने अंदर वो दिव्य प्रेम को और बढ़ता महसूस करें। कण कण में वो आपका हृदय से होता हुआ प्रेम आपके कण कण में फैलता हुआ,
आत्मा की रोशनी जैसे जैसे आपके अस्तित्व में समाती जा रही है, शीतलता प्रदान करती जा रही है, वैसे वैसे आपका अस्तित्व और प्रेममय, करुणामय, आनंद से परिपूर्ण होता जा रहा है। आपका आनंद स्वरूप अंदर ही अंदर धीरे धीरे जागृत होता हुआ ये आपसे कहे, आई एम लव एंड लवेबल। मैं ही प्रेम हूँ, सब मुझसे बेहद प्रेम करते हैं। मैं प्रेम से परिपूर्ण हूँ और सबसे प्यार पाता हूँ और सबको प्रेम करता हूँ। मैं ही प्रेम हूँ, मेरा अस्तित्व ही प्रेममय है। मैं जहां जाता हूँ सिर्फ प्रेम ही फैलाता हूँ। मैं बहुत ही प्रेममय हूँ। प्रेम मेरे कण कण में नई सृजनात्मक शक्ति को जन्म दे रहा है। मेरे कण कण में प्रेम मेरे भीतर की सृजनात्मक शक्ति को जागृत कर रहा है। मेरा जीवन सहज, सरल और सुखों से परिपूर्ण है। मेरा जीवन सहज, सरल और सुखों से परिपूर्ण है। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण हूँ। मैं सामर्थ्य से परिपूर्ण हूँ। मैं सामर्थ्य से परिपूर्ण हूँ। रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। आने वाला हर पल मेरे लिए नई जीवन दायिनी शक्ति से परिपूर्ण है। हर पल मेरे उत्तम विचार मेरे दिव्य जीवन का सृजन कर रहे हैं। हर पल मेरे उत्तम विचार मेरे दिव्य जीवन का सृजन कर रहे हैं। और इस सृजनात्मक शक्ति मुझे हर पल यूनिवर्स से प्राप्त हो रही है। हर पल यूनिवर्स हमेशा साथ देता है और नए नए रास्ते खोल रहा है। हर पल आप परिपूर्णता से परिपूर्ण हो, आनंद से परिपूर्ण हो।
मेरा जीवन मिरेकल और मैजिक से परिपूर्ण है, कोइंसिडेंसेस अपॉर्चुनिटी से परिपूर्ण है, खुशी, आनंद, स्वास्थ्य से परिपूर्ण है। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा हमेशा मेरी रक्षा करती है, मेरे चारों तरफ रक्षा प्रदान करती है। ये हो गया मेरा भी। मेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह उत्तम और सही है, मेरे लिए वो सही और उत्तम है। माई लाइफ इज सेलिब्रेशन। हर पल एक सेलिब्रेट मैं लाइफ को सेलिब्रेट करती हूँ। धीरे धीरे चंद्रमा की रोशनी अत्यधिक शीतलता प्रदान करती हुई, और इस शीतलता के कारण आपका हृदय से प्रेम उमड़ता हुआ और गहराता हुआ, अपने अस्तित्व में फैलता हुआ, और आपका कण कण प्रेममय होता हुआ, संपूर्णता से भरता हुआ महसूस करें। आपके
वास्तविक स्वरूप को जागृत करता हुआ सच्चित आनंद, कण कण में वो आनंद, ओम की ध्वनि, चंद्रमा की शीतलता, हृदय में प्रेम, आपके पूरे अस्तित्व को और अधिक जागृत करता हुआ। आप प्रेम के अनंत सागर हो। आने दे प्रेम की भावना को हृदय से बाहर। इजाजत दे अपने हृदय से निकलने के लिए। और अब वो धीरे धीरे आपके चारों तरफ पूरे वातावरण में फैलता हुआ और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी में फैलता हुआ हर एक पेड़ पौधे आपके हृदय के प्रेम से भरते हुए, एक जीव जंतु पशु पक्षी में आपके हृदय से प्रेम समाता हुआ, सबको प्रेम और शीतलता देता हुआ, शांति देता हुआ। एक ब्रह्मांड में ये प्रेम की ऊर्जा फैलाते हुए हर एक व्यक्ति में, हर एक जीव जंतु में, पशु पक्षी में, हर ग्रह में, हर नक्षत्र में, सूर्य चंद्रमा में ये प्रेम को फैलाते हुए पूरे ब्रह्मांड में अपने हृदय से जाते हुए प्रेम को देखें। आप माध्यम हो इस दिव्य ब्रह्मांड में दिव्य प्रेम की ऊर्जा फैलाने का। सर्वश्रेष्ठ कृति हो ईश्वर की इस पूरे ब्रह्मांड में दिव्य प्रेम फैलाने की। एक दिव्य स्वरूप हो आप। अपने इस अस्तित्व को पहचानो, संपूर्ण प्रेममय अस्तित्व महसूस करो कुछ और अपने इसी अस्तित्व को जो आपका वास्तविक स्वरूप है। चंद्रमा की रोशनी में, पिरामिड की ऊर्जा में, और साथ में दिव्य ब्रह्मांड की ओम की ध्वनि में और जागृत होता हुआ। आप इतने प्रेममय हो गए हो कि हर तरफ सिर्फ प्रेम को ही आकृष्ट करते हो। जो भी सिचुएशन, जो भी मनुष्य अब आपकी तरफ आकृष्ट होगा, जो भी हालात अब आपकी ओर आकृष्ट होंगे, सब प्रेममय होंगे। हर क्षण आपका जीवन का दिव्य होगा। भविष्य उज्जवल, आनंदमय और पूर्ण सुरक्षित है होगा। नवीन भाग्य का सृजन होगा।
प्रेम हमेशा नए सकारात्मक ऊर्जा को आकृष्ट करता है। इसलिए अब आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ दिव्यता, आनंद और नए सृजनात्मक शक्ति से भरे नए रास्ते ही आप आपके जीवन में आ रहे हैं। महसूस करें इसे। आने वाला जीवन आपका श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठ ऊर्जाओं से परिपूर्ण है। इस भाव के साथ, इस प्रेम के साथ, इस चंद्रमा की शीतलता के साथ, इस दिव्य शांति के साथ धीरे धीरे अपने हृदय पर वापस ध्यान लेकर जाएं। जैसे प्रेम से परिपूर्ण हो, संपूर्णता से परिपूर्ण हो, इस भाव के साथ धीरे धीरे वापस लौटे। अपने पूरे अस्तित्व पर ध्यान दें। हृदय से वापस धीरे धीरे मूलाधार और मूलाधार से पृथ्वी के गर्भ। धन्यवाद पृथ्वी माँ। धन्यवाद। पृथ्वी माँ को धन्यवाद देते हुए, जल तत्व को धन्यवाद देते हुए, दीप तत्व को धन्यवाद देते हुए, प्रकृति के अग्नि तत्व को और अपने भीतर के अग्नि तत्व को धन्यवाद देते हुए, समस्त वायु को धन्यवाद देते हुए, वायु तत्व को अपने अंदर धन्यवाद, आकाश तत्व को धन्यवाद देते हुए और अपने अंदर के आकाश तत्व को धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे वापस परिपूर्णता के साथ लौटे। प्रेम के साथ हाथों को रगड़े। 6 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद चंद्रमा का, धन्यवाद प्रकृति का, धन्यवाद दिव्य ब्रह्मांड का, धन्यवाद जो भी आज हमारे साथ गुरु या जो भी दिव्य पुरुष, दिव्य आत्मा हमारे साथ ध्यान में बैठे हैं, उन सब का धन्यवाद। पत्नी जी का धन्यवाद, महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद, समस्त ब्रह्मांड का धन्यवाद और मेरे शरीर का धन्यवाद, मेरे माता पिता का धन्यवाद, चंद्रमा का धन्यवाद। ये ग्रेटिट्यूड के साथ धीरे धीरे बाहर आए। आंखों को खोले। बहुत ही दिव्य मुस्कुराहट के साथ, खुशी के साथ जल को हाथ में ले। पानी में भी वही दिव्य ऊर्जा भर चुकी है, बहुत ही प्रेममयी ऊर्जा, संपूर्णता की ऊर्जा। धन्यवाद के साथ इसे ग्रहण करें।
थैंक यू मंजू जी, बहुत ही सुंदर ध्यान, मैं भी पूरा सुन रही थी। बड़ा आनंद आया एकदम, थैंक यू। बहुत ही गहराई में उतरते हुए। थैंक थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू थैंक जी, यू राज मंजू जी, जी, सबको नमस्ते। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। पता ही नहीं लगा टाइम, तो ऐसे लग रहा है बस अभी आके बंद करी थी लास्ट अभी। पूर्णिमा को भी आपने ही करवाया था मेरा ध्यान। हाँ हाँ 2-3 महीने से। बहुत आनंद आया, बहुत। बहुत सुंदर थैंक यू हुआ। सो मच मैम। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू शकुंतला जी, आपकी वजह से सब चीजें पॉसिबल होती हैं। अरे यूनिवर्स करता है अपने आप, किसी के ऊपर माध्यम हो डिपेंडेंट नहीं ना है। आप डिपेंडेंट माध्यम नहीं हो है। ना, आपका भी डिपेंडेंट नहीं है धन्यवाद। किसी के ऊपर। जो काम होना एकदम होता है ना उसको निमित्त बना अपने आप देता हो है। जाता है। हाँ, ये बात सही है, मैं तो अपने आप होता लैपटॉप का भी धन्यवाद करती हूँ बिल्कुल बिल्कुल, इनकी वजह सबसे से। पहले बैठने के अरे साथ लैपटॉप, हाँ, वाईफाई और भाई, ये मोबाइल। गैजेट्स है, नियमित नेटवर्क होना ही तो वाईफाई जरूरी है, है ना, ये कि सब उसके लिए नियमित भी कैसे है। होता है आदमी, वही तो है सबसे बड़ी चीज। बिल्कुल, सबसे पहले अगर बैठने नियमित हो के जाए तो साथ। फिर बाद में सभी काम अच्छे होते चले फोन जाते आया हैं। और बिल्कुल। मैंने आपसे बात करी। थैंक यू। आज वाकई बहुत आनंद आ गया, बहुत बहुत ही अच्छा था, बहुत। बहुत ही deep। किया थैंक भी यू। काफी टाइम बाद है मैंने, है ना, तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सभी को, जितने भी धन्यवाद। पार्टिसिपेट थे सबको धन्यवाद। बिल्कुल, सबकी सबकी मिलकर ऊर्जा ऊर्जा थी। बनती है। धन्यवाद जी। देखो, ऊर्जा समूह की जरूर होती है, लेकिन जो करवाता है ना उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा मतलब लोगों तक पहुंचती है। हाँ, तो इन्होंने ये जो जैसे ऊर्जा बोलना आपके चालू किया अंदर ना, है, ध्यान में उतर गए। हाँ, जैसे ही शब्द आया ना वैसे ही मैं तो वैसे ही मतलब चली गई थी वो जो कह रहा हूँ ना, अपने इनके शब्दों के द्वारा जो इनकी ऊर्जा है वो हमारे तक पहुंचती है, तो ही हमारी सही ऊर्जा बात। जागृत होनी शुरू हो जाती है। सब आप लोग का बड़प्पन है, प्रेम है, और कुछ नहीं है। और आपका प्रेम हम तक आता है तो हम खो जाते हैं नहीं नहीं, बहुत अच्छा। आपके बहुत टाइम बाद में चांस मिला। एक सेकेंड। हाँ हाँ। ईयर तो एंडिंग इसको का दोबारा टाइम करने है, वाली हूँ दो तीन चीज मैं। बताती हूँ, जरूर करें। ईयर एंडिंग का टाइम है। एक तो सब पुरानी ऊर्जा से निजात पाए दिसंबर आपको 31 फ्लायर तो मेरे पास बनाने के वाला अंदर कोई तक। तो है, उसमें तो भरने आपको वाला दो बना चीज बताऊंगी। एक तो रोज पर्ज कैंसिल, PURGE, पर्ज कैंसिल का जाप करें कम से कम 11 बार। और देखिए कि जो एक भी मिनट पुरानी में ऊर्जा है दोबारा जो बोलना। काम की नहीं है वो रिलीज हो रही है। फर्स्ट थिंग लिख ले, PURGE, पर्ज कैंसिल। कम से कम 11 बार बोले। PURG, जी जी पर्ज, जी जी ई, पर्ज कैंसिल। GE, हाँ, जरूर कैंसिल। जाप करे, 11 बार जरूर बोले कि मेरी सारी पुरानी ऊर्जाएं सब मेरे शरीर से निकल रही हैं। पर्ज कैंसिल, पर्ज कैंसिल, मतलब जितने भी कष्ट है, जितने भी भाव जो मेरे को आज तक सर्व नहीं किए इस ईयर, वो सब रिलीज हो रही है। तो ये बोल के फिर पर्ज कैंसिल 11 बार कम से कम बोले, तो अपने आप वो ऊर्जाएं रिलीज होगी। और दूसरी, इस हाथ पे या पैर पे लिख ले, नंबर नोट कर ले, 1888। नंबर क्या नोट नाम है? कर, फिर मैं बताती हूँ। 1888 948 वन एट, हाँ, 8 एक 1888, 3 बार 8, ओके, 948। 948। 1888948। हाँ, 888 बोलिएगा मत, 1888 ही बोलिए। ओके, समझ गई। नंबर कोड है ना। 188। 8, 3 बार 8, 948। क्या करना है? इसको आप लेफ्ट हाथ पे, हाथ पे यहाँ पे लिख लेंगे ब्लू पेन से। और या पाँव पे काफ मसल्स पे लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। और इसको पढ़ते हुए बोले, जो भी मेरे बदन में, जो भी मेरे बॉडी में या कहीं भी, मेरे फिजिकल बॉडी में, मेंटल बॉडी में, कोई भी बॉडी में कोई भी ट्रॉमाज है, कोई भी पेन है, कोई भी सफरिंग है, रिलीज होकर तुरंत खुशी, आनंद, श्वास, जॉय में भर जाए। और फिर ये नंबर लिख लें, तो ये नंबर ट्रांसम्यूट करता है, हर नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू पेन से? ब्लू पेन से। मतलब पहले बोलने में?
पहले बोले आप अपना, लिखते समय बोले या लिखने के बाद बोले, कुछ भी बोले, और ये बोले कि मेरे शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब पॉजिटिव एनर्जी में, खुशी, आनंद, स्वास्थ्य में चेंज हो जाए। और फिर ये नंबर लिख ले। इस नंबर का मतलब ही यही है कि हर थॉट्स, आपके नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव में बदल जाएंगे अपने आप। कभी आप दुख में भी हो और बहुत कष्ट हो रहा हो कोई के बोलने से या कोई कारण से भी, तो आप ये नंबर नोट कर सकते हैं और बोले मेरी इस ऊर्जा को बदलो, ये ऊर्जा चेंज हो गई है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो ऊर्जा चेंज हो गई आप। मंजू जी, नंबर फिर से रिपीट करता हूँ मैं। हाँ 91888948। नहीं 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 नहीं, वन केवल 1888। 188। हाँ 1888 948। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये 2 हुआ। तीसरा, पर मैम ये जो लेफ्ट पे इस पे नंबर लिखेंगे तो वो तो सबको विजिबल होएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा जैसे आप पाँव पे दिखे। लिख लीजिए। अच्छा, मैंने मतलब इसीलिए बोली आइदर लेफ्ट दिस और काफ दैट। मसल्स और पे आप भी ये लिख नीचे सकते लिखो हैं। ना, यहाँ पे मालूम नहीं पर पड़ेगा। आपको किसको क्या मालूम क्या लिखा, आप अगर लिखोगे भी तो क्या है, कोई देखता है तो क्या फर्क पड़ता है। हमको पॉजिटिविटी से मतलब, किसी और से हमको क्या मतलब है। मैं तो देखिए, मेरे को तो सब देखते, फिर भी मैं लिख के घूम रही हूँ। ये देखिए मेरा पूरा लिखा हुआ है यहाँ, ये देखिए। हाँ जी मैम। क्योंकि मैम जो मंजू मुझे मैम, ये बेनिफिट लाइफ मिल रहा है टाइम के लोगों। लिए है, हाँ ये लाइफ टाइम के लिए है ना नंबर? हाँ, आप पर इस तो समय फिर हम लोग टैटू इतने करा ज्यादा ले। यूज करते हैं कि ना नहीं, भाई हर टैटू नहीं करने का है। नेगेटिव करे। हाँ वो बोले टैटू करा लूंगा, टैटू तो नहीं, टैटू नहीं कराई, ब्लू पेन से लिखने से ही फायदा। आपको जब तकलीफ है, जब नकारात्मक है, तभी सकारात्मक हो। हाँ हाँ, बिना और दूसरे दिन वॉश हो जाएगा तो दोबारा लिख लो। ना, टैटू मत ठीक कराइए, है। टैटू का इफेक्ट अलग होता है, वो इस पे नहीं होगा, फिर फायदा होगा नहीं होगा, क्या फायदा। 2 चीज बताया मैंने। तीसरी चीज, आने वाले ये आपको 12 महीना, अब जो 2024 में प्रवेश करेंगे, 12 महीना के लिए 12 थॉट्स डालिए, कुछ भी अच्छे थॉट्स। जैसे पूर्ण स्वस्थ रहे, पहला महीना हम पूरे स्वास्थ्य को देंगे, आप ये भाव किए, तो पूरे शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, एक्सरसाइज क्या करना है, पूरा लिखें कि हम फर्स्ट महीने में अपने पे इस पे ध्यान देंगे, सेकेंड महीने में क्या करेंगे, थर्ड महीना, ऐसे ही करके बनाए। और अगर सपोज स्पिरिचुअल में हम हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे, ये भी हो सकता है। 12 थॉट डालिए, हर महीना एक थॉट पे काम करेंगे अपने, ये भाव आपका होना चाहिए। तो फर्स्ट महीने में किस थॉट को बल देंगे, सेकेंड महीने में किसको बल देंगे, थर्ड महीने में सपोज आपको कुछ चाहिए इस, पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल वही, इसीलिए मैंने कहा पहले स्वास्थ्य। दूसरा परमात्मा से मिलन। हाँ, परमात्मा से या आपके विश से मिलन, जो आपको चाहिए उसके लिए लिखे ना, कि आपको बहुत सुंदर घर चाहिए, आपको बेटे की बहू चाहिए, आपको बेटे की शादी चाहिए, उसके लिए अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए लिखिए कि मैं इस पे काम करूंगी। तीसरा, फिर ऐसे करके आप पूरा बनाइए ना। अच्छा, अपन अपने हाथ में लिखे और दूसरे के लिए विश कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, मेरे हस्बैंड के लिए विश कर सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप नहीं, अपने हाथ में मेरा पति तो बोल सकती हूँ। नहीं, तो आप अपने उनके हाथ पे लिख दीजिए ना, अच्छा ठीक है, समझ गई। आप उनके हाथ पे नहीं, ये आप क्लियर लिखो करना है। मेरा पति मेरा देवता है। नहीं, मतलब मैं आपकी बात समझ गई। हाँ, आप उनके हाथ पे लिखिए और उनको बोलिए कि फील कीजिए कि आपकी सारी नेगेटिविटी पॉजिटिव में ट्रांसफर हो। ओके, समझ गई। दीदी, अजवाइन की बीमारी के लिए अजवाइन के हाथ पे लिख दें, हाँ, या कोई भी बात हो, नेगेटिविटी हो या कोई कुछ इच्छा पूरी और करनी नहीं हो। लिखना है इसमें, कुछ भी नहीं लिखना है, केवल ये नंबर के अलावा 1888 कह रहे हैं ना खाली आप, मन में सोचना है 1888। लिखते वक्त। केवल भाव करना है कि मेरे सारे नेगेटिविटी ट्रांसम्यूट होके पॉजिटिविटी में, खुशी, आनंद, स्वास्थ्य में बदल चुका है, बस। और वो तो लिख देना 1888। हाँ, नंबर लिखना है केवल। अच्छा ठीक है। इसमें नंबर क्या? आने वाले 12 महीने का 12 पॉइंट भी बना सकते हैं, या आप 2-3 जो भी आपके भाव है आने वाले साल में आप करना चाहते हो, उसको भी आप एक येलो पेन से येलो पेपर पे रेड पेन से लिख सकते हैं, जिससे अभी से बल मिलेगा। तो जब हम लोग 24 में प्रवेश करेंगे, तो ईयर के स्टार्टिंग वीक में या स्टार्टिंग डे में, क्या क्या वापस बोलो, मैंने सुना नहीं। अब नया नंबर साल क्या आ देना रहा है है? आपके सामने ना,
हाँ तो आप कम से कम 12 विश भी लिख सकते हो, और या 3-4 कोई भी अच्छे विश। नहीं, आपने येलो पेन से, येलो येलो पेपर पेन से रेड, येलो पेपर पे रेड पेन से अभी से, मतलब एक बार पहले बना ले, तो 1 तारीख को हम लोग वो लिखेंगे कि इस ईयर हम ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, पहले से लिख ले, उस दिन 1 तारीख को लिख देंगे हाँ, इस साल 1 में हम ये तारीख को करना येलो चाहते हैं। पेपर पे रेड पेन से लिखेंगे कि हम इस ईयर में ये तो मैनिफेस्ट ये करना विशेष चाहते लिख ले मैं पहले से। हैं। हाँ, पर ये आपको पहले से मन में आएगा तब तो आप बना पाओगे, नहीं तो तुरंत बोलेंगे तो कैसे बना पाओगे। समझ गया। और फिर शकुंतला जी यूज करती है ना वो सबसे पहले 1-1, हाँ, 1176 बस वो लिख वो भी, और अभी भी मेरा वो 369 का भी करती हूँ मैं। 369 का कर रही हूँ। वाह, हाँ, मैं अभी अब तो आपका कितने दिन पूरा से एक चीज के लिए कर रही हूँ और वो हुआ। हो गया ना, वो होना ही है, होना ही है, वो नहीं टल नहीं तो सकता। कभी जैसे कभी क्या होता है, मैं तो सुबह हाँ 3 बजे उठ जाती हूँ ना एक बार, मतलब तो जैसे 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, मतलब हाँ 3 बार, 6 बार, 9 बार। हाँ, पर अगर जैसे एक बार कभी 9 बजे भूल गई तो नेक्स्ट डे 9 बजे कर देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो ठीक है। मैम हमें या भी सुबह बताइए का ना 9 ये बजे क्या या वन शाम का 9 बजे कर 369 हम लोग को भी बताइए ना। ये क्लास ही लेंगे कभी बाद में। हाँ ठीक है। ये क्या, पहली बात तो अपना विश्वास होना चाहिए कि हाँ जो आप कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है। अगर उन्होंने जैसे बोला था ना, विश भी ऐसी होनी चाहिए, भाई मैं चांद पे चली जाऊं, तो फिर वो 200 साल लगेंगे, चले तो जाओगे पर बिल्कुल 200 बिल्कुल। साल लगेंगे। ये आपको आपको है, आपको 2 मंजिला समझिए, 4 रूम की जरूरत है, और आप लिख रहे हो मुझे कोठी मिल जाए, पर आपके भाव है मेरे को कोठी मिलने वाली नहीं है, आपका अंदर से मन में ये है। ध्यान हाँ रूम में ही है, तो कोठी नहीं मिल सकती ना। और अगर आपका दिमाग में ही नहीं मुझे कोठी ही चाहिए, उसके उसी से मैं खुश होंगी, तो आपको फिर कोठी ही मिलेगा। क्या बात है, मेरा लैपटॉप लीक हो रहा है, 1 सेकेंड। जो भी विश रखो उसको अनुभव करना शुरू कर दीजिए, वो जरूर चीज बिल्कुल मिलती है। अपने आप पूरी हो जाएगी, मन बस में वही जब तक आप जाके बोलो। अनुभव ही नहीं करोगे उस और चीज का। अगर वो फिर भी नहीं हो रही है, तो उसमें टाइम लग रहा है, तो वो शायद यूनिवर्स जानता है कि आपके लिए उसको वो करके क्या नहीं हो सही रही है। है, नहीं हाँ नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो, हो ऐसा हाँ, नहीं हो रहा कि नहीं क्योंकि वो होगा। आपके लिए सही नहीं है। हाँ, वो जो यूनिवर्स आपके एकदम लिए जो आपके लिए सही है वही सही है। करता है। जो हाँ चैलेंजेस आ रहे हैं ना अपने, वो भी मुझे कुछ सिखाने के लिए ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं सोचिए मेरे तो चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं इतने, वो ठीक है, हमारे निकल रहे हैं पहले की। वो बताएंगे अभी क्या, एक मेरे घर में तारीख आप जब उस समय आए ही थे, सेशन चालू कर रही थी ना, तो भीलवाड़ा से मेरे ब्रदर वगैरह आए थे। आप मॉर्निंग में जब भी कर सको बताना मुझे। परसों का रख लीजिए, कल ठीक का है, नहीं, परसों का रख लीजिए। प्रतीक ने मेरे को बताया था एक मेथड, कल दिन में बात जिसमें करेंगे। 6:30 आता है ना, फिर उधर को करके आगे का। तो यही एंड करें, हाँ, एंड करवा, आप भी रेस्ट। तो मैम क्या फिर करें। आप 1176 और उसका ब्रीफ कर दो 369 का। हाँ 1176 ऐसा नंबर है, जादुई नंबर है, जिसको अगर कुछ भी बेनिफेस्ट किया जाए इसके साथ तो तुरंत होता है। तो 1176 को पहले अपने जीवन में उतारना होता है ना, आपको उससे अटैच होना होगा। तो कैसे होगा, जैसे कोई भी खुशी का समय हो, तो आप उसको फर्स्ट 1176, थैंक यू 1176 मेरे जीवन में इस चीज को लाने के लिए, कोई भी खुशी को अगर आप देख रहे हो, थैंक यू 1176 मुझे ये गिफ्ट देने के लिए। तो ये क्या होगा, 1176 आपके जीवन में उतरते जाएगा। फिर आपको जो चाहिए जीवन में, सपोज आपको एक गाड़ी चाहिए, आपकी मनपसंद गाड़ी रोल्स रॉयस है समझ लीजिए, कोई भी, तो 1176 थैंक यू फॉर गिविंग मी ब्रांड न्यू माई ओन कार, ये वाला, ये सब गिफ्ट करेंगे। तो वो क्या होगा, 1176 हेल्प करता है आपके जीवन में वो नई चीजें को लाने के लिए। पर आप विकल्प नहीं करोगे संकल्प के साथ में। हाँ अरे विकल्प, गाड़ी आ जाएगी तो क्या करूंगी, कौन चलाएगा, तो फिर वो ड्राइवर का ज्यादा पैसा लग जाएगा, ये नहीं हाँ, होना चाहिए। आज इतना अच्छा बताया था मैजिक के अगर अंदर कि आपका अगर लाइट का वो बिल भी आता है ना, तो आप उस समय उसको वो करो। मतलब ये मत सोचो इतना बिल क्यों आ गया, अरे आपने यूज करा है ना। नहीं नहीं, आपने बिल को बिल लो ही नहीं ना, लो इन्वेस्टमेंट ही मत को। बोले, ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट मैं लग्जरी आपको है। बताती हूँ कैसे। देखो आपका बिल है ना, सपोज, उसको बिल कभी मत बोलो, ये हाँ, बिल नहीं है। आप उसको लिखो ये अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपका बिल opportunity। सपोज 200 रुपीज का हम इलेक्ट्रिक बिल दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक के बदले क्या ले रहे हैं हम बेनिफिट ले रहे हैं ना उसका, बेनिफिट ले रहे हैं और हम घर कितना बैठे। बड़ा बेनिफिट ले रहे हैं। तो थैंक यू फॉर द इलेक्ट्रिसिटी,
हाँ, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है बोल के और आप उस पैसे का धन्यवाद कि मैं दे सक रही हूँ। हाँ, धन अपने पास है इतना कि अपन आराम से थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू लक्ष्मी लक्ष्मी माँ माँ। फॉर दिस पेमेंट, फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मेरे को 200 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी मैं अवेल कर पा रही हूँ। आप उसको बिल देखोगे ही नहीं, तो सर्विस कभी भी देखोगे। दवा भी आई है ना, तो ये कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए अरे इतने पैसे लग गए, नहीं, उसका धन्यवाद करो कि भी इससे हम ठीक हो रहे हैं, इसका धन्यवाद है उसका भी बात। और अगर जैसे घर के लिए विश करें बड़ा घर, तो उसके लिए लोन लेना पड़े तो फिर वो एडिशनल, तो वो नहीं, चीज लोन कैसे? लोन इन्वेस्टमेंट ऐसे भी हुआ आएगा, आपका, आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, वो लोन नहीं, देखिए दैट इज इन्वेस्टमेंट। वो अलग अलग लोन तरीका है बोलते जैसे ही नहीं है, इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो कि हर महीना दे रहे हो ना पैसा, और क्या इन्वेस्ट कर रहे हो ना अपने घर में, तो टेक इट एज अ इन्वेस्टमेंट। ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। हम लोग लोन लोन शब्द ही नहीं बोलते हैं, कभी कभी नहीं बोलते। एक्चुअली क्या है, ये जो बोलते हैं ना लोन, एक्चुअली वो हाँ लोन नहीं होता है। हाँ जैसे अपन किसी वो मकान के वाकई किराए में जाते इन्वेस्टमेंट हैं, है। किराए के मकान में हाँ, जाते हैं वो अपन, रेंट है ना। तो अपन किराया देते हैं, राइट? हाँ, रेंट लेते उसी हैं। प्रकार से आप अपना किराया दे रहे हैं उस जगह हाँ, के ऊपर, वो बिल्कुल बिल्कुल, लोन जो है ना उस किराए के सर्विस रूप में महसूस करिए आप। सर्विस, और दैट इज योर वो इन्वेस्टमेंट। है तो इन्वेस्टमेंट ही है ना एक तरह हाँ, से। इसीलिए हाँ, है इन्वेस्टमेंट में तुम्हारा, हम लोग लेकिन इन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं। और लेकिन तुम सपोज उसको इन्वेस्टमेंट मत बोल के आप ये बोलिए मैं तो मेरा किराया दे रही हूँ भाई, हर महीने का जो दे रही हूँ वो। फिर देखिए आपके अंदर कैसे आप उन्नति होती है उसके अंदर। और वो भी उसका धन्यवाद, वो फैसिलिटी है तो आप अवेल कर सके ना, बिल्कुल अवेल कर बिल्कुल, अगर वो सकते हो। फैसिलिटी नहीं होती तो आप क्या करते? आज आप एक साथ 10 लाख रुपए तो पे नहीं कर सकते हो। आप लाख रुपए दे दे के अगर घर ले भी रहे हो, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। थैंक यू फॉर दैट सही बात। अपॉर्चुनिटी, और आप इस थैंक यू लायक हो फॉर कि दैट आपको गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट दिया ऑफ मनी। हाँ, अच्छा अच्छा। बट हम अलग से ये सोचने लग जाते हैं कि वी विल हैव टू पे दिस, हमारा पूरा घर में वो एक टेंशन हो जाती है ना, जैसे कि तो ये ईएमआई टेंशन निकाल दीजिए। और उसमें एक और चीज बताऊं, जो चीज आपको पैसा चाहिए, जो आपने पे कर दिया है, तो उसमें लिखिए थैंक यू लक्ष्मी माँ फॉर दिस पेमेंट, पेमेंट। फिर फॉर दिस मनी, थैंक यू लक्ष्मी माँ फॉर दिस मनी, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड। थैंक जो यू भी मनी बिल पे, आए उसमें लिखिए थैंक यू पेड। और और जो वो जितना आपको अमाउंट है वो चाहिए, लिखिए किस चीज मतलब के। जो आपका लोन है, सपोज लोन ले रहे हैं, तो उसमें लिखिए थैंक यू फॉर द मनी लक्ष्मी माँ। मतलब हे लक्ष्मी माँ, तुम पैसा भेजो कि मैं पैसा दे सकूं। ऐसी बात नहीं है। थैंक यू फॉर द पेमेंट। ये लिखना शुरू करेंगे तो हे लक्ष्मी माँ, आप मुझे पैसा दो तो मैं पेमेंट करूं। तो इसको कैसे लिखते हैं? थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी लक्ष्मी माँ। तो इसका मतलब लक्ष्मी माँ हमको पैसा भेज रही है और हम वो पैसा पेमेंट करें। तो आपको क्या हुआ? फायदा हुआ ना, आपका कोई लोन नहीं रहा। आप सब समय लक्ष्मी माँ से ले ही रहे हो, पेमेंट किया तो ले रहे हो, धन्यवाद दे रहे हो। और अगर लक्ष्मी माँ से मांग रहे हो, अगर पैसा आपको देना है किसी को, तो माइनस कहीं है ही नहीं ना। हर बार आपके पास आ ही रहा है लक्ष्मी माँ से। ये अपॉर्चुनिटी होता है कि मांग रहे लक्ष्मी माँ से, तो अपॉर्चुनिटी मैम 369 का क्या है? 369 थोड़ा लंबा आपको समझाना होगा। जैसे 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे का समय होता है ना, ये टेस्ला वाली थ्योरी है। उसमें 3 बजे 3 बार, 6 बजे 6 से 9 के बीच में 6 बार, और 9 से 12 के बीच में 9 बार। अच्छा, वो टाइम ऐसा कर सकते हैं? मैं सोची एग्जैक्ट 9 बजे करना। नहीं, 3 से लेके, मतलब ये 3 से लेके 6 तक के बीच में, 6 से लेके 9 तक के बीच में, 9 से लेके 12 तक के बीच में, एक ही बात को उतनी एक बार ही बात को 3, 6, और 9 उसको बार बाद में पढ़ते हैं, पढ़ के धन्यवाद पढ़ते हैं और धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद। बोलते हैं। हर 3 बार लिख के फिर पढ़ेंगे, फिर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार बोलेंगे। ठीक है। फिर 6 बार लिखेंगे और उसको फिर पढ़ेंगे और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 6 बार बोलेंगे। फिर 9 बार लिखेंगे ठीक। और फिर वो पढ़ेंगे 9 बार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलेंगे। तो वो अपने आप ही थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार किसी भी क्रिएशन को बनाने का तरीका है। बस जो चीज आपके जीवन में उसको लानी है, तो 3 बार थैंक यू से शुरू कीजिए। और आप एक बार थैंक एग्जाम्पल यू मतलब धन्यवाद दे रहे हैं हम। एग्जाम्पल बताइए कोई सपोज इसी हमको नया घर चाहिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 1176, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सच अ लवली। आपने बोला 1176 अलग है और 396 अलग है।
हाँ, 369 पर अलग आप है। उसको जोड़ दे रहे हो। 396 तो टेस्ला का थ्योरी है कि 3 हाँ, से 9, तो पर आप ऐसा दिखते इसको तो चलता है ना हाँ, पर 1176। 1176 कहीं भी यूज कर सकते हो। ओके, मैं वही करती हूँ, मेरा हाँ। आदत ही पड़ गई हाँ, 1176। बेस्ट है वो, क्रिएशन कोड होगा वो, हाँ, ये आपका तो क्रिएशन कोड हो गया ना वो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कंफ्यूजन वाला हटा दो, अपने को 116 चलेगा। नहीं, आप ऐसे आप क्यों डाउट क्यों कर रहे हो? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर सच अ लवली होम एट कौन सी जगह ये पे, सभी भगवान देखना है इन ना, बाद बॉम्बे में इसका एट कौन सा देखना। प्लेस, आपका जो भी हमने एरिया किया है तो क्या पहले वो हम लिखेंगे। फॉर माई ओन हाउस, अपना घर के लिए कितने चलो रूम बाद का में करेंगे। बेडरूम फ्लैट चाहिए वो, या कोठी चाहिए वो, सब लिखना डिटेल्स, समझ गए। और लास्ट में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो मंजू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुंदर सेशन के लिए आज के। यही एंड करते अभी हैं। मंजू जी सुबह थैंक के यू, लिए। थैंक यू सबको। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मंजू जी, आपको सबसे धन्यवाद। बड़ा। ठीक है फिर, हाँ, आपका रिकॉर्डिंग बंद कर- ओके, गुड नाइट। मंजू जी रिकॉर्डिंग बंद करिए। हाँ। हाँ हाँ। जल्दी। मंजू जी जल्दी जल्दी आया एक बार करिए। जोरदार तालियों के साथ